आरएनयू एजुकेशन हब के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आरएनयू एजुकेशन हब के अंदर आप सभी को पता है कि आपकी कंटिन्यूसली स्टडी चल रही होंगी और जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो मेरी क्लास से जल्दी से जुड़ जाइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को सभी के पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि अधिकतम बच्चों के पास हमारा कंटेंट पहुंचे और जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है वो जल्दी से जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बने। हमारी जो क्लास है वो किस पे आधारित है? एमसीक्यूज पे, कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने स्पेसिफिक क्लास तैयार की है, स्पेशली बिहार वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं बिहार के बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो भी बिहार में ऑल ओवर इंडिया से जो भी बिहार में स्टाफ नर्स लगने का इच्छुक है, जो भी बिहार के अंदर स्टाफ नर्स लगने का इच्छुक है, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आरएनयू एजुकेशन हब के द्वारा बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। जो टेस्ट सीरीज स्पेसिफिक जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं उन स्टाफ्स के द्वारा तैयार की गई है। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगी। जैसे ही आप आरएनयू एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, तो वहां जाते ही आपको क्या करना है, अपना नंबर डाल के रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद अपना नाम डाल दीजिएगा। रजिस्टर जैसे ही हो जाओगे आपको सबसे ऊपर दिखेगा बिहार स्टाफ नर्स, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज की जो कीमत है मात्र और मात्र 199 रुपए है। इस स्पेशल प्राइस में आपको दी जा रही है, कुछ समय के लिए है। तो 199 रुपए को ये मान लो कि आपने फॉर्म फीस भरी है, केवल फॉर्म फीस मान करके आप इसको परचेज कीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप बोलोगे जरूर कि साहब हमारे सिलेक्शन में अहम जो भूमिका रही है वो किसकी रही है? आरएनयू एजुकेशन हब की रही है, आरएनयू नर्सिंग क्लासेज की रही है। ये आप लोगों से मेरा वादा है दोस्तों, आप लोग जरूर ऐसा बोलोगे, क्योंकि 199 रुपए में हम आपको दे रहे हैं 100 टेस्ट। कितने टेस्ट दोस्तों? 100 टेस्ट। आपको इस भारत देश में कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं होगा जो मात्र 200 रुपए में 100 टेस्टों दे रहा हो। 100 टेस्ट, वो भी एक साथ दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है। 100 इंटू 100 बराबर 10,000 क्वेश्चन, और स्पेशल बिहार के लिए, स्पेशल बिहार स्टाफ नर्स के लिए तैयार किए हुए क्वेश्चन। और इनमें कोई समय की कोई पाबंदी नहीं, जब मर्जी हो तब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जब आपका मन करे तब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी में और इंग्लिश में। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 9660096541। एनी टाइम 24 आवर्स, जब मर्जी करें तब आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप सब कुछ कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेगी, आपका साथ देने के लिए और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर आरएनयू की टीम सदैव खड़ी रहेगी आपके लिए। तो जल्दी से आप ये कोर्स परचेज कीजिएगा और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि जिस किसी भी सज्जन बालक या बालिका को ये टेस्ट सीरीज पसंद ना आए वो स्पेसिफिक हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि हमारे सर से बात करवा दीजिए, चाहे वो डॉक्टर सामोता सर से बात कर लेना या राजेश सर से बात कर लेना या मेरे से खुद से मोहित से बात कर लेना। तो हमसे बात कर सकते हो, आप बेझिझक बात कर सकते हो, वो आपको लाइन पे लेके हमारे से कनेक्ट करवा देंगे। तो आपका जो भी होगा पैसा रिफंड भी होगा तो हम कर देंगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो। लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अब तक हजारों विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए हैं और अपना भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। तो समय कोई न जाता, जो समय है इसको आप समझो। समय को जिसने समझ लिया तो ये समझो कि समय ने भी उसको समझ लिया। एक बार अगर समय निकल गया बेटा जी तो कुछ नहीं रहने वाला, कुछ नहीं रहने वाला, केवल पछताने के सिवाय तो केवल पछतावा रहेगा। तो इस समय की नजाकता को समझो, समय को समझने की कोशिश करो और इस समय का सदुपयोग करो। इस समय को निकल जाने के बाद में कुछ नहीं है दोस्तों। तो इतना ही सब कुछ। आगे बात करते हैं आज की स्पेसिफिक एमसीक्यू सेशन की। एमसीक्यू सेशन में आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लग गया है कि द वेट ऑफ ए किडनी इज। किडनी का वेट पूछा है आपसे। क्या पूछा है दोस्तों? किडनी का वेट पूछा है। अब जब जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, जब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दें कि आपको क्या पूछे, किडनी के बारे में पूछें, तो किडनी के बारे में जब भी पूछेगा तो आप क्या करोगे? किडनी के बारे में बताओगे कि किडनी क्या होती है, किस तरीके की होती है, यही चीजें बताओगे। तो किडनी क्या होती है सबसे पहले आपको यही बताना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे किडनी की बात आती है। तो दोस्तों किडनी की जब जब बात आए तो मैं स्पेसिफिक किडनी की बात कर लेता हूँ, स्पेसिफिक किडनी की बात कर लेता हूँ कि किडनी क्या होती है, किडनी क्या होती है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरएनयू के विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
तो किडनी के बारे में जब आपके आए तो किडनी के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो ये पूछा जाता है कि ये कौन सा ऑर्गन होता है। तो कौन सा ऑर्गन होता है, सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, कौन सा ऑर्गन होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। पहला क्वेश्चन आपका पहला डाउट क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो आपका पॉइंट आता है तो ये आता है कि ये कहां पे सिचुएटेड होता है, कहां पे सिचुएटेड होता है। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल ऑर्गन भी इसको बोलते हैं। एक और बार लिख लो, क्या होता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल ऑर्गन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है या इसको बोला जाता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल ऑर्गन बोला जाता है। इससे आगे अगर डिटेल्स में हम बात करेंगे तो इसकी जो लोकेशन होती है, लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, लोकेशन भी कई बार पूछ लेता है। तो लोकेशन जो होती है वो लोकेशन कहां से होती है आपकी, ये जो लोकेशन जिसकी ये आप बात कर रहे हैं किडनी, तो किडनी कहां पे सिचुएटेड होती है। किडनी आपकी क्या करती है दोस्तों, किडनी जो होती है वो आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके लंबर वर्टिब्रा तक होती है। तो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा आपको याद रखना है, वो रखना है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। दिख तो रहे ना उधर जाने के बाद, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा प्लस 3rd लंबर वर्टिब्रा तक आपका ये सिचुएटेड रहता है। क्या रहता है, किडनी सिचुएटेड रहता है। बैक साइड में आपके जस्ट आपके जो ये रिस्ट जो होता है इससे अपर, रिस्ट से जस्ट अपर आपका ये देखा जाए तो 12th स्पेसिफिक लोकेशन याद रखनी है। तो 12th दिख रहा है, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबर वर्टिब्रा तक ये क्या होती है, सिचुएटेड होती है। ये किडनी के बारे में 3 चीजें स्पेसिफिक याद रखनी है। इसके बाद में आगे की बात करें किडनी को लेके, तो आगे किडनी में हम जाएंगे तो किडनी की साइज और शेप पे जाएंगे कि किडनी की साइज और किस शेप की होती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी शेप की जब जब बात आए तो ये बीन शेप होती है। क्या होती है, ये आपकी सॉरी क्या होती है आपकी, इसकी बीन शेप होती है, बीज के आकार की होती है। तो लिख लेना कि बीन शेप होती है, बीन शेप में होती है, बीन शेप में होती है। पहला पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में कई बार एग्जाम में जो पूछा गया है, इसकी हाइट, लेंथ और वेट को लेके भी पूछा जाता है कि एक किडनी की हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है और इसका वेट कितना होता है। तो अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ जो होती है वो इसकी होती है 11 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ जो होती है वो होती है 11 सेंटीमीटर। याद रख लेना, लेंथ जो होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है। विड्थ जो होती है, विड्थ जो होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर। लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर, विड्थ जो होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर। और बात करें थिकनेस की तो इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। थिकनेस जो होती है, थिकनेस जो होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये याद रख लेने वाली बात है। इसके अलावा वेट की बात करें तो इसका जो वेट होता है दोस्तों वो होता है 150 ग्राम। 150 ग्राम इसका वेट होता है। तो किडनी के बारे में मैंने स्पेसिफिक कुछ बातें बताई हैं, सभी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी कि इसकी जो साइज होती है, शेप होती है वो बीन शेप होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो लेंथ की बात करें तो 11 सेंटीमीटर होती है, वेट की बात करें तो 6 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होती है और वेट की बात करें तो 150 ग्राम होता है। ये तो आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना ही है। इसके अलावा अगर और डिटेल में जाना चाहते हो आप तो इसके बारे में आपको ये पूछता है कि इसका जो इसके बारे में पूछता है कार्डियक आउटपुट कितना पहुंच सकता है। कार्डियक आउटपुट का 20 से 25%, ये भी याद रखेगा, 20 से 25% क्या होता है कार्डियक आउटपुट यहाँ पे रीच होता है। तो ये अगर क्लियर है तो अब आते हैं क्वेश्चंस के मुद्दे पे। क्वेश्चंस ने देखो क्या पूछा है, क्वेश्चंस ने पूछा है द वेट ऑफ ए किडनी इज, वेट पूछा है 150 ग्राम, करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो किडनी में किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द स्कोर ऑफ ग्लासकोमा स्केल रेंज बिटवीन, कि ग्लासकोमा स्केल की रेंज कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
जब जब आपको जीसीएस पूछें, जीसीएस का मतलब होता है ग्लास कॉमा स्केल। जीसीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लास कॉमा स्केल। तो इसकी जब बात आए तो देखो, सबसे पहले तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको ध्यान में देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन जीसीएस आपको आना चाहिए। जीसीएस में क्या ज्ञात करते हैं? ईवीएम ज्ञात करते हैं, ईवीएम ज्ञात करते हैं। ईवीएम का मतलब होता है ई बराबर आई, वी का मतलब वर्बल और एम का मतलब मोटार रेस्पॉन्स। ये तीनों चीज इनमें देखी जाती है। आई रेस्पॉन्स देखा जाता है। पहला जीसीएस जो होता है वो कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए होता है। देखो, जीसीएस जब जब चेक किया जाएगा मरीज का, तो वो कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए लिया जाएगा कि उसका कॉन्शियस लेवल कितना है। तो जीसीएस में कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे। कैसे करेंगे? आई को देखेंगे, वर्बल को देखेंगे और मोटार को देखेंगे। अब ये ईवी जो एम है, इसका नंबरिंग भी याद रख लेना, 4, 5 और 6। ये होता है मैक्सिमम नंबर, ये होता है मैक्सिमम नंबर। तो रख दो, आई के बराबर 4, 5 और ये लो 6 हो गए तीनों के नंबर। और जो इनका मिनिमम नंबर होता है नॉट रेस्पॉन्स, मतलब डेड बॉडी की मैं बात करूंगा कि कोई भी मरीज है, उसकी जब डेथ हो जाती है, अनकॉन्शियस, फुल्ली अनकॉन्शियस मर गया पेशेंट, डेथ हो गई, जब डेथ डिक्लेयर हो जाती है तो भी उसका जीसीएस का मिनिमम स्कोर होता है, वो होता है 1, 1 और 1। तो आपके तीनों में लिख दो, यहाँ पे भी मिनिमम 1, यहाँ पे भी मिनिमम 1 और यहाँ पे भी मिनिमम 1। देखो, तीनों जगह 1, 1, 1 आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर की। तो मैक्सिमम जो स्कोर होगा वो होगा 5, 4, 9 से 15 और मिनिमम स्कोर होगा 1, 1, 1, 1 बराबर 3। तो 15 और 3 का स्कोर होता है। मिनिमम जो स्कोर होगा, डेड बॉडी का भी स्कोर होगा, वो 3 होगा और फुल्ली कॉन्शियस पेशेंट का जो स्कोर होगा वो आपका 15 होगा। डिवाइडेशन करने का तरीका यही होता है, अगर आई फुल्ली उसकी क्विकली रेस्पॉन्स कर रही है तो नंबर 4 आएगा, अगर पिंच करने से कर रही है तो आपका 3 आएगा। डार्क पिंच, बिल्कुल हार्ड पिंच करने से, जैसे टच किया आपने पेशेंट को, बोला हाय हेलो कैसा है और उसको मारा थप्पी, तो उसने जैसे आंखें खोली, इसका मतलब 3 आएगा। अगर पिंच करने से टाइट पिंच कर रहे हो तो आपका 2 आएगा और सब कुछ करने के बाद में कोई आंख का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो 1 आएगा। इसी तरीके से आपका वर्बल में होता है, इसी तरीके से आपका मोटार में होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर आ गया। तो जीसीएस का स्कोर कितना होता है दोस्तों? 3 से 15। कहाँ दिख रहा है? सी इज करेक्ट आंसर, 3 से 15। अरे दोस्तों, जीरो करने वाले भूल जाइए जीरो को, जीरो करने वाले भूल जाइए जीरो को। जीसीएस ग्लास कोमा स्केल में हमेशा याद रखना कितना होता है स्कोर, 1, 1, 1, 1 बराबर 3। डेड बॉडी का भी 3 होगा, डेड बॉडी का भी 3 होगा। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखने लायक चीज है। यही क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है कि पटाइलिन एंजाइम इज आल्सो नोन एज। अरे, पटाइलिन जो एंजाइम होता है कहाँ पाया जाता है? सेलाइवा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माउथ में पाया जाता है, माउथ के अंदर ये पाया जाता है। तो इस एंजाइम की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आल्सो नोन एज, इसका तो दूसरा ही नाम पूछा है, तो सलाइवा में पाया जाता है, तो सीधा सा नाम ही याद हो गया आपको। तो अरे, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अब देखो, पटाइलिन जो हार्मोन एंजाइम जो है, कौन सा? पटाइलिन जो एंजाइम है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है आपकी बॉडी में? आपने क्या इंटेक किया? कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आपने इंटेक किया। जैसे ही आपने इंटेक किया, कौन सी फॉर्म वाला? कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड्स, मोनो, और मोनो के बाद में पोली और ओलिगो, यही होते हैं। सॉरी, पहले ओलिगो आएगा फिर पोली आएगा। मोनो, मोनो के बाद में ओलिगो और फिर पोली, ये आपके क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मैंने कार्बोहाइड्रेट में भी आपको डिटेल से बता रखा है। जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि किस तरीके से इनका आंसर दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं? आपने ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स का सेवन किया, जैसे ही वो माउथ में गया तो सेलाइवरी एमाइलेज जो होते हैं, आपके सेलाइवरी एंजाइम्स जो होते हैं, जिसी को बोला जाता है पटाइलिन एंजाइम, उसी को क्या बोला जाता है? पटाइलिन एंजाइम बोला जाता है। तो वहां पे जैसे ही संपर्क में आए तो पटाइलिन एंजाइम उसका ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। कौन सी फॉर्म में? ओलिगो को और पोली को मोनोसेकेराइड्स की फॉर्म में डिवाइड कर देता है और उसके बाद वो आपके जाते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम के संपर्क में आते हैं, वहां उनका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ?
माउथ में हुआ, किसके द्वारा हुआ, सेलाइवरी एमाइलेज सेलाइवरी एंजाइम के द्वारा हुआ, उसका दूसरा नाम क्या है, पटाइलिन एंजाइम है। क्लियर है। तो आगे दिया हुआ है पैनक्रियाटाइटिक एंजाइम, गलत है साहब, ये पैनक्रियाज में होता है। लिपिड एंजाइम गलत है, प्रोटीन एंजाइम गलत है। आंसर क्या जाएगा, सेलेवरी एमाइलेज। आपकी जो सेलाइवा के अंदर जो एमाइलेज पाया जा रहा है, एंजाइम जो पाया जा रहा है, उसी एंजाइम का दूसरा नाम है पटाइलिन एंजाइम। क्लियर है। तो आई होप दोस्तों सभी को समझ में आया होगा। अगर ऐसी ही क्लास आपको रेगुलर देखनी है तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप बेल आइकॉन को दबा करके सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं विराम दूंगा और आपको बोलना चाहूंगा स्पेसिफिक हमारे टेस्ट सीरीज के प्लान के बारे में। जल्दी से इससे जुड़ जाइए और वहां पे हमारी वीडियो क्लासेज भी अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज के साथ साथ जिन भी बच्चों का अगर मान लो क्या कमजोर है, थ्योरेटिकल पोर्शन कमजोर है, तो वो लोग हमारे से जुड़ जाइए वीडियो क्लासेज के द्वारा। और वीडियो क्लासेज में आपको रिकॉर्डेड जो क्लास है वो रिसेंटली रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी, वहां पे प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज मिलेंगी, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। तो आप दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।